एफबीआर इनकम टैक्स रिटर्न 2026 के फॉर्म में कुछ ऐसी तब्दीलियां दिया है कि आप पाकिस्तानी हैं या ओवरसीज पाकिस्तानी हैं, अगर आप किसी प्रॉपर्टी के मालिक हैं और आप उस प्रॉपर्टी को सेल आउट करते हैं और आपने अपनी प्रॉपर्टीज को डिक्लेयर भी किया हुआ है, तो आपने उसको इस साल दोबारा से एंटर करना है, जिसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट तब्दीली की गई है कि डेट ऑफ एक्विजिशन को शामिल कर दिया गया कि आपने प्रॉपर्टी खरीदी कब। इसको एंटर करवाने का जो मकसद था वो ये है कि जब भी आप अपनी प्रॉपर्टी को बेचेंगे तो आपकी खरीद की तारीख और बेचने की तारीख के बीच का जो टाइम पीरियड है उसको होल्डिंग पीरियड कहते हैं। वो होल्डिंग पीरियड के हिसाब से आपका कैपिटल गेन टैक्स जो है वो कैलकुलेट कर सके। कैपिटल गेन टैक्स एक ऐसा टैक्स होता है जो कि आपने देना होता है उस सूरत में कि अगर आपने एक प्रॉपर्टी 10 लाख की ली और आपने उसको कुछ अरसे बाद बेचा, 12 या 14 लाख रुपए की वो प्रॉपर्टी सेल होगी, तो 2-4 लाख का जो आपको मुनाफा हुआ है दैट इज कैपिटल गेन, और इस आमदनी के ऊपर जो है वो आपको एक टैक्स देना पड़ता है जिसको कैपिटल गेन टैक्स कहा जाता है। लेकिन ओवरसीज पाकिस्तानी जितने भी हैं उनके लिए एक बहुत अच्छी बात यह है कि उनको एक खास रिलैक्सेशन मिली हुई है कि अगर वो उस तरीकेकार को फॉलो कर लेंगे तो वो प्रॉपर्टी पे जितनी मर्जी इनकम हासिल कर लें, उनकी प्रॉपर्टी जितनी मर्जी महंगी सेल आउट हो, उनको कैपिटल गेन टैक्स नहीं देना पड़ेगा। उसकी वजह यह है कि गवर्नमेंट चाहती है कि ज्यादा से ज्यादा फॉरेन इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान में आए, और फॉरेन इन्वेस्टमेंट जब ये पाकिस्तान आएगी तो उसके साथ साथ जो है वो फॉरेन रिजर्व भी बढ़ेंगे और एक इकोनॉमिक एक्टिविटी जो है वो हेल्दी तरीके से जो है वो चल सकती है। अब इसका तरीकेकार क्या है ये भी मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा, लेकिन सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं जो 236C का आप टैक्स देते हैं बतौर फाइलर, नॉन फाइलर, 2%, 4% जो भी आप देते हैं प्रॉपर्टी को सेल आउट करते हुए, वो बेसिकली जब एक एग्रीमेंट लिखा जाता है उस प्रॉपर्टी को सेल आउट करने का तो ज्यादातर उसमें लोग ये लिख देते हैं जी कि गेन टैक्स जो है वो सेलर की जिम्मेदारी है। हालांकि जो 236C का टैक्स होता है जिसको हम 236C का एडवांस टैक्स भी कहते हैं, इसका नाम ही एडवांस टैक्स है। ये विद होल्डिंग के तौर पे जो है वो काटा जाता है और इसका कैपिटल गेन टैक्स से दूर दूर तक कोई ताल्लुक नहीं है, क्योंकि कैपिटल गेन टैक्स सिर्फ उस सूरत में आपका पेएबल बनता है अगर आपने उस प्रॉपर्टी को बेचते हुए कोई इनकम हासिल की है, और इनकम का तरीका मैंने आपको बता दिया है कि आपकी सेलिंग प्राइस क्या है और आपकी बाइंग प्राइस क्या है, इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है दैट इज योर इनकम। तो उस इनकम के ऊपर जो है वो आपने कैपिटल गेन टैक्स उसी सूरत में देना है जब आपने बाकायदा तौर पे एक इनकम जो है वो हासिल की है। लेकिन ओवरसीज पाकिस्तानी ये स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं कि गवर्नमेंट की तरफ से एक रिलैक्सेशन दी गई है कि 2 सूरतों के अंदर कि आप जो है वो नॉन रेजिडेंट पाकिस्तानी हैं, यानी कि आप 183 डेज से ज्यादा आप पाकिस्तान से बाहर रहते हैं, आप पीओसी होल्डर हैं या आप नाइकॉप होल्डर हैं, और आपने एक प्रॉपर्टी को एक्वायर किया है जिसकी पेमेंट आपने फॉरेन करेंसी वैल्यू अकाउंट के जरिए की है FCVA, या आपने NRP वैल्यू अकाउंट जो कि हमारे कोई भी पाकिस्तान का स्केड्यूल बैंक है वो मेंटेन कर रहा है, उसके जरिए अगर आपने ये पेमेंट की है तो आपने किसी भी हवाले से किसी भी तरह से कोई कैपिटल गेन टैक्स नहीं देना है, और जो आपका 236C का एडवांस टैक्स है वही आपका फाइनल टैक्स समझा जाएगा। और ये सेक्शन जो है वो 236C की जो है वो सब क्लॉज है जिसके बारे में ज्यादातर लोगों को पता ही नहीं है, और लोग जो है वो बाहर से फॉरेन रेमिटेंस भेजते हैं और यहाँ पे प्रॉपर्टी परचेज कर लेते हैं, जबकि आप अगर यही पेमेंट फॉरेन करेंसी वैल्यू अकाउंट के जरिए करें या आप इसमें जो है वो NRP वैल्यू अकाउंट से करें, तो दोनों सूरतों में अगर आपकी पेमेंट जो है वो इन 2 अकाउंट में से किसी एक अकाउंट से जा रही है, प्लस इसके साथ आप नाइकॉप होल्डर हैं और आप साथ में नॉन रेजिडेंट पाकिस्तानी भी हैं या ओवरसीज पाकिस्तानी भी हैं, तो आप जो है वो इसके ऊपर जो अर्न करेंगे बाद में, आप 2-4 साल बाद जब भी आप प्रॉपर्टी बेचेंगे, आपसे अगर कोई पूछता है जी कि आपने कैपिटल गेन टैक्स जो है वो देना है, तो आपकी इनकम एग्जम्प्ट इनकम होगी और आपने इस पे किसी भी किस्म का कोई भी टैक्स जो है वो नहीं देना। अब इसको जो है वो एवेल्युएट करने का जो प्रॉपर एक तरीका है वो ये है कि आप का जो होल्डिंग पीरियड है वो काउंट होगा, क्योंकि 1 जुलाई 2024 से पहले जो प्रॉपर्टीज थी उसमें अगर प्लॉट है तो वो 6 साल बाद एग्जाम्प्ट हो जाता था। इसी तरह अगर कोई कंस्ट्रक्टेड प्रॉपर्टी है जिसमें मकान भी हो सकता है, दुकान भी हो सकता है, घर वगैरह कुछ भी हो सकता है, वो आपके 4 साल बाद एग्जाम्प्ट हो जाती थी। और इसी तरह अगर आप फ्लैट या अपार्टमेंट के मालिक है तो वो 2 साल बाद जो है वो एग्जाम्प्ट हो जाता था। लेकिन एट द सेम टाइम अगर आपने कोई भी प्रॉपर्टी 1 जुलाई 2024 के बाद परचेज की है तो आपने हर सूरत उस पर जो है वो कैपिटल गेन टैक्स देना ही देना है, और इसकी जो एंट्री है वो अब आप इनकम टैक्स रिटर्न में कंपलसरीली करेंगे, क्योंकि जब भी आप प्रॉपर्टी ऐड करेंगे उसके बाद आप उसकी जब भी डिस्पोजल शो करेंगे तो आपका होल्डिंग पीरियड ऑटोमेटिकली उसी टाइम पे कैलकुलेट हो जाएगा, आया वो प्रॉपर्टी 1 जुलाई 2024 से पहले खरीदी गई है या बाद में खरीदी गई है, और अगर जब भी खरीदी गई है उसके बाद अब उसको जब आप सेल आउट कर रहे हैं, डिस्पोज ऑफ कर रहे हैं, तो उसकी डेट
डेट ऑफ डिस्पोजल क्या है, क्योंकि डेट ऑफ डिस्पोजल और डेट ऑफ एक्विजिशन का जो बीच का टाइम पीरियड है वही आपका होल्डिंग पीरियड है और इसी ने सारी चीजों को जो है वो डिसाइड करना है। फिर इसके साथ साथ ये भी है कि अगर आप इसको जो है वो इस तरीके से प्रोसीड करते हैं कि आप ये पेमेंट इस तरह नहीं करते तो डेफिनेटली आप ओवरसीज पाकिस्तानी भी हैं या बेशक आप लोकल रेजिडेंट है पाकिस्तानी है, उनको हर सूरत में जो है ये कैपिटल गेन टैक्स देना पड़ेगा। अब इससे किसी किस्म की कोई एग्जम्पशन नहीं है, क्योंकि गवर्नमेंट ने ये तमाम लॉस की जो चीजें हैं इसको बाकायदा तौर पर इनकम टैक्स रिटर्न के अंदर इनकॉर्पोरेट कर दिया है। तो नेक्स्ट टाइम आप जब भी प्रॉपर्टी परचेज करें तो कोशिश करें एनआरपी वैल्यू अकाउंट से करें, या आप जो है वो एफसीवीए यानी कि फॉरेन करेंसी वैल्यू अकाउंट जो है इसके जरिए आप पेमेंट करें, तो फिर आपके लिए किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और जो आप 236C का जो है एडवांस टैक्स पे करेंगे वही आपकी फाइनल डिस्चार्ज ऑफ टैक्स लायबिलिटी होगी जब कैपिटल गेन की बात होगी। होप्स आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। मेरे फेसबुक पेज को लाइक करें, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि लीगल टॉपिक्स रिलेटेड इसी तरह एडवाइस मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।